स्वाति की शादी नागपुर के एक साधारण से परिवार में हुई थी। शादी के अगले दिन ही स्वाति को अपने ससुराल वालों की एक अजीब आदत के बारे में पता चला। जब वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए अपनी सास से पूछने गई, भाभी आप ना शाही पनीर बना दो। बहू तू ना पनीर भुर्जी बना ले और साथ में नान, और हाँ मीठे में गुलाब जामुन। जी ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद स्वाति रसोई में गई और सोच में पड़ गई। सब तो ऐसे खाने की फरमाइश कर रहे जैसे बहू नहीं बल्कि कोई कुक आई हो। बोल तो दिया पनीर भुर्जी बना दूंगी, लेकिन मुझे तो पनीर भुर्जी बनानी ही नहीं आती। अब क्या करूं? हाँ एक काम करती हूँ, पूजा दीदी को फोन करके पूछ लेती हूँ। स्वाति अपनी बहन पूजा को उसके ससुराल फोन लगाती है और उससे पनीर भुर्जी की रेसिपी पूछती है। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। सुन ऐसा कर, हेलो हेलो। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से नेटवर्क गायब हो जाते हैं। हेलो हेलो दीदी। अरे यार लगता है नेटवर्क चला गया। कोई बात नहीं, नेटवर्क नहीं है तो क्या हुआ, ये यूट्यूब कब काम आएगा, इसी में से देखकर बना लेती हूँ। स्वाति अपने मोबाइल में यूट्यूब पर रेसिपी देखकर जैसे तैसे खाना बनाने लगती है। अरे ये क्या, ये तो नेटवर्क ही चला गया। ओह नो, ये सब पेच मेरे साथ ही होने होते हैं क्या? खैर क्या था, स्वाति मसाले में पनीर को मैश करके उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देती है, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देती है और उसको थोड़ा सुखा लेती है, जिसके बाद फिर नान बनाकर सबको परोसती है। उस अजीब तरह की सब्जी को देखकर वो कहती है, हे बहू बहू ये कौन सी सब्जी है? पनीर भुर्जी। और कौन सी सब्जी माँ जी, आप भी कैसा मजाक करती हैं? आपने ही तो कहा था ये बनाने को। अरे मजाक तो तू कर रही है, ये पनीर भुर्जी नहीं बल्कि पनीर भरता है। बताओ भला ऐसी पनीर भुर्जी बनती है क्या? हाँ बहू, पनीर भुर्जी तो देखते ही खाने का मन करता है, लेकिन तेरी ये पनीर भुर्जी कम और भरता ज्यादा लग रहा है, जैसे कि पनीर का भरता हो। बताओ भला सब्जी बनानी नहीं आती क्या तुम्हें? हाँ वो माँ जी बात ये है कि मैं पनीर की सारी डिश बना लेती हूँ, बस ये एक पनीर भुर्जी नहीं बना पाती। जब भी माँ ये बनाने को कहती तो मैं हमेशा यहाँ वहाँ बहाना बनाकर निकल जाती। अरे तो ये बात पहले बता देती। खैर कोई नहीं, अब तो आज जैसे तैसे हम लोग ये खा लेते हैं, लेकिन अगली बार से ये पनीर भुर्जी के नाम पर ये पनीर भरता हम नहीं खाएंगे, समझ गई? मैं तुझे पनीर भुर्जी बनाना सिखा दूंगी। जी माँ जी। स्वाति को बच्चे से समझ आ गया था कि पनीर के शौकीन उसके ससुराल वाले कितने ज्यादा हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते, लेकिन स्वाति को अब हफ्ते में 5 दिन पनीर की सब्जी बनानी पड़ती थी, जबकि उसका पति उसे घर खर्च के नाम पर सिर्फ 10,000 रुपए देता था। अब जितना पनीर वो बनाती उसमें से 2 जन की सब्जी तो उसका देवर ही खा जाता, जिससे कभी कभी सब्जी कम पड़ जाती। बहू और सब्जी दे मुझे। लेकिन माँ जी पनीर तो खत्म हो गया। वो क्या है ना, 1 पाव ही लाई थी। ये देखो अब इसके राज में हमें ठीक से पनीर भी खाने को नहीं मिल रहा। अपनी सास के ताने और पति के कम खर्चे से अब वो परेशान हो चुकी थी। फिर एक रोज, यार शीतल कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मुझे खर्चा इतना कम देते हैं और यहाँ सबको हफ्ते में 4-5 बार पनीर ही चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, मेरे यहाँ एक डेयरी है जहाँ बड़े सस्ते दाम में पनीर मिलता है, मार्केट रेट से बिल्कुल आधे दाम में। ये बात सुनते ही स्वाति झट से शीतल से उसका पता लेती है और पहुंच जाती है उस दुकान पर और आधे दाम में 2 किलो पनीर उठा कर ले आती है और अब तो भर भर कर सबके लिए पनीर की डिशेस बनाती। भाभी आज नाश्ते में क्या बन रहा है? पनीर के पराठे देवर जी। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन जब वो पनीर के पराठे बनाकर लाती है तो वो उन्हें थोड़ा सख्त लगता है, लेकिन फिर भी पनीर है यही समझकर वो खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही वो हर रोज पनीर के पराठे, पनीर पुलाव, शाही पनीर, बटर पनीर और पनीर भुर्जी जैसी चीजें बनाती, जिसे खाकर वो सब खुश तो हो जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों का पनीर उन सबको पसंद नहीं आ रहा था। बहू तू ये पनीर कहाँ से लाती है? अगली बार पनीर की दुकान पर जाएगी ना तो उससे बोलना अच्छे से पनीर दे। आजकल वो पनीर कुछ खास नहीं देता, बड़ा टाइट सा रहता है, उसे चबाते चबाते मेरा जबड़ा भी दुखने लगता है। ठीक है मैं उसे बोल दूंगी। स्वाति परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। अच्छा मैं उस पनीर वाले से बात कर लूंगी, लेकिन अभी तो जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेती तब तक तुम वही अपने घर के पास वाली दुकान से खरीद कर पनीर बना लो। अच्छा ठीक है, वैसे भी जब से तूने मुझे वो सस्ती वाली दुकान बताई है ना, मेरे थोड़े पैसे बच गए हैं, तो मैं उसी से यहीं पर खरीद लूंगी। उसी शाम उनके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। बहू आज दिल्ली वाली मासी मासा उनके दोनों बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उन्हें किसी शादी में जाना है कल, तो वो आज रात यहीं रुकेंगे, इसलिए तुम बढ़िया सा कुछ बना लेना, जैसे पनीर पसंद, शाही पनीर, पनीर टिक्का और हाँ कढ़ाई पनीर बनाना मत भूलना, वो तुम्हारी मौसी को बड़ा पसंद है। हाँ होगा क्यों नहीं, आखिर वो बहन तो आपकी है।
स्वाति रसोई में जाती है जहाँ पहले वाला सस्ता वाला पनीर बचा हुआ था। खैर क्या था, थोड़ी देर बाद खाना बना लेती है और शाम को मेहमानों के सामने परोसती है। वो सब तो खाना देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मेरा पसंदीदा कढ़ाई पनीर, वो भी नान, और मेरा फेवरेट पनीर टिक्का। भाई वाह, मजा आ जाएगा। अब वो सब बड़े मजे से वो खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही उन सब के पेट में अजीब तरह का दर्द उठने लगता है और वो सब बारी बारी से बाथरूम की तरफ पेट पकड़कर भागने लगते हैं। हाय हाय, अरे बहू तूने यहाँ नहीं बुलाना था तो पहले ही कह देती, हम कहीं होटल में जाकर रुक जाते, लेकिन कम से कम यूँ सबका पेट खराब करने की क्या जरूरत थी। नहीं मासी जी, ये सब मैंने नहीं किया। मेहमानों के साथ साथ अब घर वालों की तबीयत भी खराब होने लगती है और वो सब भी अपना अपना पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। आज का पनीर कितने अजीब और बेस्वाद था। आज क्या पापा, पिछले कुछ दिनों से पनीर ढंग का आ ही कहाँ रहा है। तो जरूर फिर इस पनीर में कुछ गड़बड़ है। सच सच बता, तू पनीर कहाँ से लाई थी? फिर वो सारी बात उसे बताती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, लेकिन माँ जी बाकी बातें बाद में कर लेंगे, हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। वो सभी जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। आप सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसे खाकर आप सबका पेट खराब हुआ है। ये सिंथेटिक पनीर की वजह से हुआ है, जिसमें केमिकल मिले हुए होते हैं। दवाई लेकर वो सब घर आ जाते हैं। घर आकर उसकी सास उसे खूब सुनाती है। देखा बहू, आज तेरे कारण हम सबकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी, सिर्फ तुम्हारे सस्ते पनीर की वजह से। सास उसे ताने सुनाई जा रही थी कि तभी उसकी सहेली शीतल अचानक से वहां आ जाती है। इसमें इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। उसे ये रास्ता मैंने ही बताया था, क्योंकि आप लोगों को हफ्ते में 5 बार पनीर खाने को चाहिए, वो भी भर भर कर। उसके अलावा और कोई सब्जी नहीं देखते और खर्चे के नाम पर उसे इतने कम पैसे देते हो। जब वो बेचारी ये सब परेशानी लेकर मेरे पास आई, तब मैंने उसे उस दुकान का पता बताया था, क्योंकि वहाँ सस्ता पनीर मिलता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना नुकसानदायक और केमिकल वाला हो सकता है। मुझे और स्वाति को माफ कर दीजिए। अब ससुराल वालों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से वो कभी उससे बार बार पनीर बनाने की जिद नहीं करते और साथ ही उसे घर खर्च के लिए पैसे भी बढ़ा कर देते हैं। अब स्वाति हफ्ते में 2 दिन पनीर बनाती और बाकी दिन हरी सब्जी, जिससे अब पनीर पर ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। साथ ही पनीर के अलावा उसे और तरह की सब्जी भी खाने को मिल जाती। अंकल, मेरे लिए एक सैंडविच देना। अभी बना देता हूँ बेटी। सोनिया अपनी सहेली काजल के साथ एक ठेले पर आती है और उसे सैंडविच बनाने को कहती है। क्या हुआ काजल, तुझे सैंडविच नहीं खानी? नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तू ही खा ले। असल में काजल का मन तो था सैंडविच खाने का, लेकिन सच तो ये था कि उसके पास पैसे नहीं थे। काश कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी बर्गर खा लेती, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर चली जाती है। घर लौटते वक्त काजल अपने मन में बस एक ही बात सोच रही थी, पता नहीं आज भाभी ने खाने में क्या बनाया होगा। काश की रात को कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। कुछ देर बाद काजल घर पहुंचती है। भाभी, खाने में क्या बनाए? खाने में घी की सब्जी बनाई है काजल, चल हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सपना सबके लिए खाना लगा देती है, लेकिन घी की सब्जी देखकर तो काजल का मन पहले ही खराब हो चुका था और वो बेमन से खाना खाने लगती है। उसकी भाभी मन ही मन सोचती है, भूख तो मुझे भी लगी है, सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया मैंने। सपना सुबह से भूखी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसी सब्जियां खाने की आदत नहीं थी। उसने अपने मायके में ऐसी सब्जियां कभी नहीं खाई थी। अपने ससुराल से अच्छी तो मैं अपने मायके में ही थी, कम से कम मुझे वहाँ खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी। तभी उसका पति, अरे क्या हुआ सपना, तुम खाना नहीं खा रही? तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? हमारी शादी को भी 2 महीने तो हुए हैं और यहाँ रोजाना ही घिया तोरी बनती है, वो भी इसलिए क्योंकि ये हमारे घर के आंगन में उगते, लेकिन इसके अलावा तो कुछ और अच्छा नहीं बनता। ओहो, तुम चिंता मत करो, जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी ना, तब मैं तुम्हें 10 तरह की सब्जियां खिलाऊंगा, ठीक है? उसकी बात सुनकर सपना चुप हो जाती है। फिर शाम को उनकी सास पड़ोस की काकी के खेत से साग तोड़कर घर लाती है। बहू, कहाँ हो तुम? देखो तो मैं ये पालक लाई हूँ, ऐसा करना शाम को खाने में यही बना लो। माँ जी, पालक तो आप ले आई, लेकिन घर में मसाले तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर खाने में क्या बनेगा? बहू, तुझे मुझे ये बात सुबह बतानी चाहिए थी ना, मैं बेटों से कहकर मंगवा लेती। तभी छोटी बहू सपना भी वहां आ जाती है। जेठानी जी, आज खाने में क्या बनाना है, तोरी या घिया? माँ जी, पालक लाई है। अच्छा माँ जी, आप पालक लाई हैं, तो साथ में पनीर भी ले आती, हम पालक पनीर ही बना लेते। ये सुनकर सास उसे गुस्से में देखती है। सपना चुप हो जाती है। फिर सास जब वहां से चली जाती है, तब हरा साग तो बनता है, लेकिन कोई सब्जी ऐसी नहीं होती कि जिसे खाने का मन करे। अब आप इस पालक को ही देख लीजिए, इसको देखो भला कोई इसे कैसे खा लेगा? रोज बस एक ही सब्जी। पता है मेरे घर पर 2-2 सब्जियां बनती थी,
अच्छा, लेकिन मैं तो कई सालों से ये गरीबी बर्दाश्त कर रही हूँ, अब तुम भी इसकी आदत डाल लो। फिर सब लोग मन मारकर उस सब्जी को खाने लगते हैं। सब्जी में थोड़ी मिर्च कम है, और अभी कुछ दिन पहले तो खाया था हमने ये मुफ्त का पालक। जो मिल रहा है ना, उसमें कमी निकालने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो ना, जितनी हमारी तनख्वाह नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमारे घर के अंदर मेंबर है। बिल्कुल सही कहा राजेश ने। हम सब इतने सारे लोग हैं तो कुछ अच्छा कैसे ही बन सकता है। लेकिन पिताजी, घर में एक बार में 2 सब्जियां तो बननी चाहिए। अगर किसी को एक सब्जी पसंद ना आए तो कम से कम वो दूसरी सब्जी तो खा ही सकता है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस एक ही बार में एक ही सब्जी बनती है। 2 तरह की सब्जी? शायद तुझे नहीं पता कि घर में कभी कुछ अच्छा बनाने की सोचो या 2-3 तरह की सब्जियां तो समझ 300 रुपए तभी खत्म हो गए। ये तो सिर्फ हमें ही पता है कि इस घर का गुजारा कैसे चल रहा है। यहाँ तो कुछ भी बात कहो तो लेक्चर मिल जाता है। कुछ ऐसे हालात थे इस बड़े से और गरीब घर के, जहाँ सच में ही घर के सभी लोग अच्छा खाना खाने के लिए तरस गए थे। कुछ दिन बाद गली से एक गोलगप्पे वाला जा रहा होता है, जहाँ बहुत से गांव के लोग खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे होते हैं। हाय, मेरा भी कितना मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, लेकिन मुझे तो खुद गोलगप्पे खाए हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन छोड़ना, जो चीज मिल ही नहीं सकती उसकी क्या ही ख्वाहिश करनी। चलो चलकर अब इन 100 रुपए से आटा लेकर आती है, नहीं तो माँ जी खूब सुनाएंगी। वो दोनों देवरानी जेठानी बाजार चली जाती हैं, जहाँ उन्हें एक रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह दीदी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जी तो चाहता है यहाँ से खाना चुरा कर भाग जाऊं। कई बार मेरा भी बड़ा मन होता है कुछ अच्छा खाने को। मैंने तो शादी से पहले भी गरीबी देखी और शादी के बाद भी। पहले सोचती थी कि शादी के बाद अपने सारे शौक पूरे कर लूंगी, लेकिन यहाँ के हालात तो और भी बदतर है। अब तो मैंने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी हमें भी बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। हम गरीबों की थाली में एक से दूसरी सब्जी होना ही बड़ी बात होती है। एक वक्त में केवल एक ही सब्जी नसीब होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ, क्या करें, हम लोगों को मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे केवल एक वक्त का खाना ही नसीब हो पाता है। शायद यही हमारा नसीब है। चल अब घर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी उदास मन से घर लौट रही थी कि उनकी नजर नदी में डूब रही एक बच्ची पर जाती है। बचाओ बचाओ! अरे वो देखो, कोई बच्ची वहाँ डूब रही है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन उसे बचाएंगे तो तब ना, जब हमें खुद तैरना आता होगा। हाँ, तैरना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें उसे बचाना होगा। अब वो दोनों जैसे तैसे करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस नदी तक जाती है और उस बच्ची को डूबने से बचा लेती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी जान बच गई। लेकिन अब हमें कौन बचाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी ने जो आटा मंगवाया था वो तो इस छोकरी को बचाने के चक्कर में उस नदी में ही बह गया। क्या? ये तूने क्या किया? अब यहाँ मछली आटा खाकर दावत मनाएंगे और घर में हमें आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अब तो जो रोज एक सब्जी नसीब होती थी, आज तो वो भी खाने को नहीं मिलेगी। ना जाने क्यों भगवान हम गरीबों पर ये सब अत्याचार करता है। उनकी बातें सुनकर वो बच्ची बोली, फिक्र मत करो, अब आज के बाद तुम लोगों की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तभी वो बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है। हे भगवान, जादू! ये तो परी बन गई। हाँ, मैं एक परी हूँ जो परी लोक से धरती लोक पर घूमने आई थी और यहाँ पर इंसानों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। तुम दोनों को खुद तैरने नहीं आता, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तभी वो परी अपनी जादू से एक जादुई कढ़ाई प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई कढ़ाई, इससे तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। जितनी तरह की सब्जी तुम मांगना चाहो इससे ले सकती हो। साथ ही आटा, चावल, जो भी जरूरत की चीज चाहिए इससे ले लेना। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है। वो कढ़ाई लेकर दोनों घर आ जाती है, जिसके बाद वो पहले उस कढ़ाई से आटा मांगती है तो उनके सामने आटा प्रकट हो जाता है। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। ए जादुई कढ़ाई, अब तो जल्दी से हमें पालक पनीर दे दे, बहुत दिन हो गए खाए हुए। तभी उनके सामने पालक पनीर प्रकट हो जाता है। इसके बाद मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राई गोभी, कटहल, मलाई चाप, ऐसी 10 तरह की सब्जी वो मांगती है। उनके सामने 10 तरह की लजीजदार सब्जियां प्रकट हो जाती हैं। शाम को वो सबको खाना परोसती है तो 10 तरह की सब्जियां देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। आज ये 10 तरह की शाही सब्जियां, वो भी हम गरीब की रसोई में, ये भला कैसे मुमकिन है? अब से ये 10 तरह की सब्जियां तुम्हें हर रोज खाने को मिलेंगी। फिर उस जादुई कढ़ाई की बात वो सबको बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। क्या सच में भाभी? फिर तो क्या हम जादुई कढ़ाई से सैंडविच, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे ये सब भी मांग सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी तुम चाहो। उस दिन के बाद से गरीब की रसोई में भी हर दिन 10 तरह की सब्जी होती है।